नमस्कार मित्रों, आज हम उस विषय पर साथ चलेंगे जिसे हर संस्कृति ने अलग अलग नाम दिया, मृत्यु। पर पहले यह तय कर लें कि आप केवल सुनने आए हैं, समझने के लिए, महसूस करने के लिए, और कहीं भीतर एक छोटा सा झरना खोलने के लिए जहां से सत्य की ठंडी जलधारा बहती है। मृत्यु, यह शब्द सुनने में ठंडी घंटी सी लगता है, और फिर भी जब उसके पास हम जाते हैं तो पता चलता है कि वह घंटी नहीं बल्कि एक द्वार है। एक द्वार जो हर पल एक नई तरह से खुलता और बंद होता है। प्रत्येक सांस के साथ आपकी देह छोटे छोटे मरने और जन्म लेने का अनवरत नाटक कर रही है। कोशिकाएं उखड़ती हैं और फिर नई कोशिकाएं टपक पड़ती हैं। क्षण क्षण में कुछ खत्म होता है और कुछ जन्म लेता है। यदि हम मृत्यु को केवल एक अंतिम बिंदु समझते हैं तो हम जीवन की सच्ची चाल से अंधेरे में रह जाते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का खुलना है। पर यह खुलना तब तक भयावह लगता है जब तक हम उसे सिर्फ समापन समझते रहेंगे। पुराने ऋषियों ने कहा, न जायते न म्रियते वा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह वाक्य किसी धार्मिक दावे से अधिक एक अनुभव की ओर इशारा करता है। अनुभव यह है कि जो साक्षी है वह आने और जाने से अछूता रहता है। पर आज के दिमाग के लिए यह शब्द कभी कभी बहुत सूखा लग सकता है। हमें उसे अनुभव की भाषा में उतारना होगा। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक साक्षी बैठा है। वह देखकर भी नहीं है, वह बस देख रहा है। जब आप इस साक्षी की ओर ध्यान लगाएंगे तो समझ आएगा कि कोई भी घटना, चाहे जन्म हो या मृत्यु, उस पर कोई असर नहीं डालती। वह रहता है हमेशा। बुद्ध की सरल सी गहराई यही है। सब कुछ अनित्य है, इसलिए क्लेश उत्पन्न होता है। मृत्यु अनित्यता का सबसे सुस्पष्ट रूप है। और जब आप अनित्य को अपने अनुभव के केंद्र में नहीं रखते तो आप डरते हैं। डर साधारणतः भविष्य का एक चित्र है। मैंने इसका सामना नहीं किया, इसलिए मैं उससे भागता हूं। लेकिन यदि भविष्य का चित्र हर पल बदलता है तो उसी बदलते रूप को स्वीकारना नाम ही मुक्ति है। यूरोपीय चिंतकों ने मृत्यु को अलग अलग कोण से देखा। कुछ ने उसे शत्रु कहा, कुछ ने मित्र। एपिक्यूरस ने बड़ी सरलता से कहा, मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि जब हम हैं मृत्यु अस्तित्व में नहीं है, और जब मृत्यु है हम नहीं हैं। यह तर्क दिमाग के लिए साफ है, पर हृदय को चुप नहीं करता। इसलिए आधुनिक दार्शनिकों ने कहा, केवल तर्क ही नहीं, अनुभव जरूरी है। हाइडेगर ने कहा कि मनुष्य अर्थात मृत्यु का ज्ञान ही हमारी प्रामाणिकता की चाबी है। जब आप जानते हैं कि आप मरेंगे, तभी आप सही अर्थ में जीने लगते हैं। यह कठोर लगता है, पर कुछ करना चाहिए। यदि हर निर्णय के साथ आप यह महसूस कर सकें कि आपका समय सीमित है, निर्णय बदलते हैं और आप सरल हो जाते हैं। लेकिन कुछ और भी है। मृत्यु केवल व्यक्तिगत घटना नहीं,
यह एक सामूहिक धर्म, मिथक और कला का स्रोत रही है। कवि उससे बात करते हैं, चित्रकार उसे रंगों में बांधते हैं, मगर सभी एक ही सवाल से लौटते हैं, मृत्यु का अर्थ क्या है? कुछ कहते हैं कि अर्थ जीवन ने दिया है, कुछ कहते हैं कि अर्थ तो मृत्यु में ही है। मैंने चाहा है कि हम पहले इस प्रत्यय को छोड़कर देखें। अर्थ खोजने की आदत ने हमें अक्सर जीवन के सामने पट्टी बांधी है। क्या जीवन को अर्थ जरूरी है? क्या अर्थ खोजने की आदत ने मृत्यु को दुर्दांत कर दिया? अब धीरे से ध्यान को अपने सांस के केंद्र की ओर लीजिए। ध्यान की यह छोटी सी वापसी में हमें एक प्रयोग करने में मदद करेगी। एक प्रयोग जो प्राचीन मठों में भी किया जाता आया है। मरने की कल्पना को दृष्टिगत रूप में लाना, बिना डर के उसे देखना, उसे गले लगाना। आंखें बंद रखें और कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने वृक्ष हैं। आपकी जड़ों के साथ पृथ्वी में एक संवाद है। पत्तियां बदलती हैं, कुछ झड़ती हैं और कुछ फिर उग आते हैं। एक दिन आपको आभास होता है कि आपका कद पत्ता पत्ता कम हो रहा है। यह एक क्रम है। उस क्षण आप रोएंगे या फिर सहजता से स्वीकार कर लेंगे। यदि आप वृक्ष की तरह बने रहे तो क्या होगा? वृक्ष न तो मरता है न जीता, वह प्रक्रियाओं का एक संगम है। इस तरह की कल्पना मृत्यु के भय को घटाती है, क्योंकि वह हमें दिखाती है कि मृत्यु किसी फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक नियम की तरह है। मैं आपको एक कविता की तरह कहूंगा कि मृत्यु एक शिक्षक भी है। वह शिक्षक है जो कठोर चुनौती देता है। अब समय है कि तुम सच देखो। मृत्यु की सीमाएं हमें इतना तीखा बनाती हैं कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी अनुपम मिठास मिलती है। सोचिए, जब आपको पता हो कि किसी प्रिय का समय सीमित है, आपकी हर बात में गहराई आ जाती है। आप तुरंत असली बन जाते हैं। मृत्यु एक आईना है जो दिखाता है कि आप कितने नकली हो रहे हैं। क्या आप बहाने बना रहे हैं या आप सच्चाई की तरफ हैं? अब कुछ कहानियां मन में आएगी। नचिकेता की कहानी, जहां एक युवा आत्मा यमराज से मिलता है और मृत्यु पर प्रश्न करता है। वह सवाल सीधे थे, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज के पास शास्त्रीय उत्तर थे, किंतु नचिकेता ने दूरी नहीं मानी। उसने सवाल को साधा और 3 उपहार मांगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु पर प्रश्न सामान्य विचलन नहीं, यह आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। जब हम बच्चे की तरह सरलता से पूछते हैं तो दर्शन भी सरल हो जाता है। नचिकेता का साहस यह है कि उसने मृत्यु का वृत्तांत इकट्ठा नहीं माना। उसने पूछा, मृत्यु से डरना क्यों? और उसने अनुभव मांगा। यही हमारी भी चाल होगी। विचार नहीं, अनुभव। हमारी संस्कृति में मृत्यु के साथ जुड़े अनेक रिवाज और अनुष्ठान हैं। ये केवल समझौते नहीं, बल्कि सामाजिक तरीके हैं कि हम कैसे खोने का सामना करते हैं। पर कभी कभी अनुष्ठान हमारी वास्तविक भावना को ढक देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर न कि क्या अनुभव करना चाहिए। वास्तविकता का सामना स्वयं करने पर ही गहराई आती है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि इस अनुष्ठान के भीतर जाकर देखें, आपके भीतर क्या चलता है।
शोक, क्रोध, सूनापन, राहत, इनमें से कुछ भी उभर सकता है। इन भावों को दबाने की बजाय उन्हें पूरे रूप में देखने का साहस दीजिए। अब मैं कुछ ठोस शब्द बोलूंगा जो शायद आपकी धड़कन धीमी कर दे। मृत्यु का सामना करने का एक रास्ता है धीरे धीरे मरना सीखना। इसका मतलब है हर क्षण पुराने विचारों, पुराने अभिमानों, पुराने इरादों को छोड़ना। छोटी छोटी चीजों का मरना सीखिए। अहंकार मर सकता है, दूसरों की राय की चाहत मर सकती है, पहचान मर सकती है। जब ये छोटे छोटे मरते हैं तब अंतिम मृत्यु के प्रति भय स्वतः घटने लगता है। यह कोई उपदेश नहीं, यह अभ्यास है। हर दिन एक छोटा सा स्वीकार करना कि यह मैं नहीं। यह उपनिषदों की नेति नेति की लय है, न यह न वह। इसी लय में मृत्यु की भयानकता घटती जाती है। याद रखिए, यह मार्ग अकेले नहीं होना चाहिए। हम समाज में बंधे हुए हैं। मृत्यु से जुड़ी एक और सच्चाई यह है कि हम अक्सर दूसरों की मौत से जुड़कर ही अपनी मृत्यु को समझते हैं। किसी प्रिय का खोना एक ऐसा अनुभव है जो हमें आंतरिक रूप से बदल देता है। पर कई बार लोग उस दुख को जल्दी से दफन कर देना चाहते हैं। वे बोलते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, समय ठीक कर देगा। यह सत्य है, पर समय के साथ याद बनी रहती है और यादें धीरे धीरे आकार बदलती हैं। उस बदलाव को स्वीकार कर लेना भी एक कला है। थोड़ी शांति के लिए अब मैं आपसे फिर एक सांस साझा करूंगा। गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए अपने हाथों को महसूस कीजिए। वे आपकी सबसे प्रामाणिक सच्चाई के साथ जुड़े हैं। हाथों के उंगलियों की सूक्ष्म हरकतें जो आपने आज की हो, वे क्रमानुसार घुलकर मिटेंगी। सब कुछ अस्थायी है। यही बात जिंदगी जितनी बार दोहराऊंगा उतनी कम होगी। अस्थायित्व को बार बार देखना और उस पर शांत रहना एक कला है। अब कुछ समय हम ऐसे प्रश्नों पर लगाएंगे जिनसे दिमाग भी कम, हृदय ज्यादा बोले। क्या मृत्यु का अर्थ किसी धर्म ने दिया है या हमने अर्थ दिया? अगर हम अर्थ देने की आदत छोड़ दें, क्या मौत खालीपन बन जाती है या फिर वह सिर्फ खुली हवा बनकर आती है जहां से कुछ नया उड़ान भरता है? बहुत से साधक कहते हैं कि मृत्यु केवल एक कांच है जिससे हम जाते हैं कि अंदर का प्रकाश बाहर निकलते हुए पिघलता है। यह भाव कथा है, पर भाव कथा भी सत्य की एक परत खोलती है। हमारे पास सोचने के लिए जितने शब्द हैं वे सब सीमित हैं। इसलिए कला, संगीत और चुप्पी का सहारा लिया गया। संगीत में मृत्यु बयां करने का ढंग अलग है। वह बिना शब्द के तरंगों में चीजों को ऐसे जोड़ देता है कि समझ बेशरीर रूप से हो जाती है। चुप्पी में मृत्यु की उपस्थिति इतनी भारी होती है कि शब्द झुक जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको शब्दों के साथ चुप्पी का अभ्यास भी देता हूं। कुछ क्षणों के लिए बस सुनिए। किसी शब्द की जरूरत नहीं, बस शून्य में बैठिए और महसूस कीजिए कि मृत्यु वहां नहीं बल्कि एक सुलभ साथी की तरह बैठी है। अब इतिहास की तरफ एक छोटी झलकी। यूरोप के कुछ दार्शनिकों ने मृत्यु को निरर्थक कहा, कुछ ने उसे शक्ति कहा,
कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु का डर असल में जीवन न होने का डर है। हम अपनी जिंदगी पूरी तरह नहीं जीते, इसलिए जब अंत आता है तब डर लगना स्वाभाविक है। यह विचार हमें दो चीज़ों पर ले जाता है। एक, कि हमें जीवित होना सीखना है, और दो, कि यह सीख इच्छा की नहीं, अनुभव की मांग करती है। थोड़ी व्यवहारिकता। कैसे हम अपने आदमी होकर मृत्यु के साथ चल सकते हैं? पहला कदम है सच बोलना। अपने मोर्टेलिटी के बारे में सच बोलना, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जीवन के अंतिम दिनों की चर्चा को तालाब के नीचे दबा देने से कोई फायदा नहीं मिलता। दूसरी बात है हिसाब किताब नहीं, पर कुछ व्यवस्था जरूरी है। चिट्ठियां, इच्छा पत्र, छोटे मोटे इंतजाम। यह सब क्यों? यह इसलिए ताकि जब आप जाने के बाद लोग संघर्ष न करें और आपकी ऊर्जा शांतिपूर्ण रूप से वितरित हो सके। तीसरा और गहरा कदम है अपने छोटे छोटे रिश्तों में सच्चाई लाना। हर अलविदा को धीरे से कहने की कला सीखिए। अब एक क्षण और, मृत्यु पर कविता का एक छोटा सा रुख। कवि अक्सर कहते हैं कि मृत्यु है एक दरवाजा जिसके पार रोशनी नहीं बल्कि अर्थ है। वह अर्थ किसी भी सामान्य भाषा में नहीं फंसता, वह अनुभव में है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप यह स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तब शब्दों के बीच उन जगहों को भी रिकॉर्ड करें जहां आप चुप्पी लेते हैं। चुप्पी में वही कुछ होता है जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते। कुछ लोग पूछते हैं, क्या मृत्यु के बाद कुछ है? यह सवाल वैसा है जैसे कोई पूछे कि क्या संगीत के बाद एक और संगीत है। उत्तर किसी को संतोष देता है, किसी को नहीं। बहुत दार्शनिकों ने कहा, जो सत्य अनुभव में पहुंचा है वह कहेगा कि मृत्यु के पार कुछ भी नहीं है जैसा शब्दों में कहा जा सकता। पर जो धार्मिक पथिक कहते हैं उनका अनुभव कहेगा कि उस पार एक और जीवन है। दोनों ही अनुभव सच्चे हो सकते हैं क्योंकि अनुभव व्यक्तिगत होता है। हमारा काम है अनुभव की खोज करना, न कि किसी सिद्धांत को जबरन लागू करना। धीरे धीरे मैं आज की यात्रा को एक शांत चक्र के करीब ले आ रहा हूं। अब आप अंदर एक लंबी सांस लें और सोचें, किस चीज के लिए आपका मन सच में तैयार है? क्या आप पिछली बातों को छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप किसी के साथ सुलह करने को तैयार हैं? क्या आप बस खामोशी में बैठकर सबको धन्यवाद कहने को तैयार हैं? मृत्यु हमें ऐसी तैयारी के लिए बार बार स्मरण कराती है। वह एक सतर्क मित्र है जो कहता है, जल्दी करो पर घबराओ मत। आज की रात आप किसी प्रिय को कॉल करिए या वह पत्र लिखिए जिसे आप लंबे समय से लिखना टाल रहे थे। यह कोई सांसारिक सलाह नहीं, यह एक अभ्यास है। मरते समय न पछताना। और फिर एक और काम कीजिए, अपने आप से पूछिए, अगर आज आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? और जो उत्तर आए उसे आज थोड़ा सा अपनाइए। यह छोटा सा कदम जीवन को मौत के साथ सुलह करवा देता है। जीवन और मृत्यु को दो अलग घटनाएं मत मानिए, बल्कि एक ही नृत्य के दो पहलू मानिए। जिस क्षण आप जन्म लेते हैं
उसी क्षण मृत्यु भी आपके भीतर जन्म ले लेती है। जैसे ही एक दीपक जलता है, उसी क्षण उसकी लौ में बुझने का बीज छिपा होता है। भारतीय ऋषियों ने इसे बहुत गहराई से देखा। कठोपनिषद कहता है कि मृत्यु और अमृत दोनों एक साथ चलते हैं। जो अमृत को चुनता है वह मृत्यु से भी पार हो जाता है, लेकिन जो केवल क्षणिक सुख को चुनता है वह मृत्यु के भय में ही जीता है। नचिकेता की कहानी हमें यही सिखाती है कि मृत्यु को चुनौती देना, प्रश्न पूछना ही सच्चे जीवन का आरंभ है। अब सोचिए, जब हम मृत्यु से डरते हैं तो असल में किससे डरते हैं? शरीर के टूटने से, स्मृतियों के खो जाने से, या उस अज्ञात से जिसे हमने कभी छुआ नहीं? यह डर हमें रोकता है और धीरे धीरे यह डर जीवन को अधूरा बना देता है। मृत्यु का भय जीवन को ही मार देता है। ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु से मित्रता कर ली उसके लिए जीवन उत्सव बन जाता है। मृत्यु का भय हमें बांधता है, मृत्यु की स्वीकृति हमें मुक्त करती है। यूनानी दार्शनिक सुकरात को याद कीजिए। जब उन पर मृत्यु की सजा सुनाई गई और उन्हें विषपान करना पड़ा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत। मृत्यु या तो गहरी नींद है या आत्मा का अगला सफर। दोनों ही स्थितियां सुंदर है। उस क्षण सुकरात ने हमें दिखाया कि मृत्यु को केवल डर से नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा से भी देखा जा सकता है। स्टोइक दर्शन कहता है, मृत्यु हर क्षण तुम्हारे पास खड़ी है, और इस ज्ञान से ही जीवन की सच्ची गंभीरता पैदा होती है। जब हम मृत्यु को स्वीकारते हैं तभी जीवन के छोटे छोटे पलों में असली मिठास आती है। सोचिए, अगर हमें पता हो कि यह हमारी आखिरी सुबह है तो हम इस सूरज की रोशनी को कितनी गहराई से देखेंगे। हर फूल, हर पक्षी का स्वर, हर सांस अनमोल हो जाएगा। अब मृत्यु केवल व्यक्ति की नहीं, समाज की भी होती है। संस्कृतियों का जन्म होता है और वे मरती हैं। साम्राज्य उठते हैं और मिट जाते हैं। सितारे जलते हैं और बुझ जाते हैं। हर जगह मृत्यु है, पर मृत्यु के बिना सृजन भी नहीं। एक पेड़ तब तक नया अंकुर नहीं देता जब तक पुराना पत्ता नहीं गिरता। इसी तरह जीवन भी नएपन के लिए मृत्यु पर आधारित है। मृत्यु सृजन का आधा हिस्सा है। अब आप थोड़ी देर अपने भीतर देखिए। कल्पना कीजिए कि आपकी सभी पहचानें, नाम, काम, रिश्ते, मान सम्मान सब धीरे धीरे ढल रहे हैं। केवल साक्षी बच रहा है। इस कल्पना को स्वीकारना कठिन लग सकता है, लेकिन यही ध्यान का सार है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीना और मरना एक साथ है। हर क्षण अगर हम पुराने विचारों से मरें तभी नया जन्म ले सकते हैं। मृत्यु को इस तरह समझने पर एक गहरा परिवर्तन होता है। अब मृत्यु डर नहीं रहती, बल्कि एक मित्र की तरह पास बैठती है। आप सोच सकते हैं, यह मित्र हर क्षण याद दिलाता है कि समय कम है, और जब समय कम है तो आप झूठ में नहीं, बहानों में नहीं, बल्कि सच्चाई में जीने लगते हैं। मृत्यु हमें जीवन की ओर धकेलती है। आइए अब एक छोटा ध्यान करें। आंखें बंद कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए।
फिर मन में कहिए, मैं नश्वर हूं, सब कुछ नश्वर है। इन शब्दों को डर की तरह नहीं बल्कि स्वीकार की तरह महसूस कीजिए। इस नश्वरता की स्वीकृति ही अमरता का द्वार है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तभी भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। लाओस से कहते हैं, मृत्यु वही है जैसे नदी का सागर में मिल जाना। नदी अपनी अलग पहचान खो देती है पर नष्ट नहीं होती, वह व्यापक हो जाती है। यही मृत्यु है, सीमित से असीमित में प्रवेश। अब सोचिए, अगर मृत्यु केवल परिवर्तन है तो हमें किस बात से डरना है? हम तो रोज रोज बदल रहे हैं। बचपन मर गया था तो किशोरावस्था जन्मी, किशोरावस्था मरी तो यौवन आया, यौवन गया तो बुढ़ापा आया। इसी क्रम में एक दिन मृत्यु आएगी और नया रूप ले लेगी। यही वही नृत्य है जो हर क्षण चलता रहता है। सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा था, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि या तो वह गहरी नींद है जिसमें कोई स्वप्न नहीं है, या फिर वह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। सुकरात ने जहर का प्याला पिया और शांत भाव से प्रस्थान किया। उनके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि सत्य की ओर एक और कदम थी। प्लेटो ने कहा कि आत्मा शरीर से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वे मानते थे कि शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा की अमरता ही मृत्यु को अर्थ देती है। प्लेटो ने मृत्यु को सच्चे ज्ञान की शुरुआत कहा। अरस्तु ने के लिए मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थी। वे मानते थे कि हर जीव अपने अंतिम कारण की ओर बढ़ता है और मृत्यु उस यात्रा की पूर्णता है। भारतीय दृष्टि उपनिषदों में मृत्यु को द्वार कहा गया है। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को पाती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे वस्त्र बदलना। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। उनके लिए जीवन और मृत्यु एक ही प्रवाह के हिस्से हैं। वे कहते थे कि यदि जागरण हो जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों का भय मिट जाता है। मृत्यु फिर केवल एक लहर है, महासागर नहीं। महावीर ने कहा कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर। मृत्यु केवल कर्म के बंधनों से मुक्ति की संभावना है। साधना और जागरूकता से मृत्यु का पार जाना संभव है। हेगेल मृत्यु को आत्मा के विकास का अनिवार्य क्षण मानते हैं। किरकेगार्ड मृत्यु के भय को आस्था का मार्ग बताते हैं। नीत्शे कहते हैं, मृत्यु को मत टालो, मृत्यु को नकारो मत, उसे जीवन के उत्सव में शामिल करो। अस्तित्ववादी मृत्यु को अंतिम वास्तविकता मानते हैं। कामू कहते हैं, जीवन का अर्थ इस तथ्य से आता है कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ही हमें जागृत करती है कि हम अपने जीवन को गहराई से जिएं। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु एक महोत्सव है। मृत्यु वह क्षण है जब आप जीवन के भार से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध चेतना में विलीन हो जाते हैं। जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है वही मृत्यु का स्वागत नृत्य करते हुए करता है। तो मित्रों, मृत्यु क्या है? क्या वह अंत है? क्या वह शुरुआत है? क्या वह केवल एक परिवर्तन है? शायद इन सब का संगम ही मृत्यु का रहस्य है। जब हम मृत्यु को शत्रु समझते हैं
तो हम भयभीत हो जाते हैं। जब हम मृत्यु को मित्र समझते हैं तो एक अजीब सी शांति उतर आती है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसी सीमितता में जीवन का सौंदर्य छिपा है। एक क्षण रुककर कल्पना करें, आपका अंतिम क्षण है। सब मौन है, सांस धीरे धीरे थम रही है और भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। तभी आप समझते हैं मृत्यु कोई अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश की और एक और खुलता हुआ द्वार है। मृत्यु वह मौन है जिसमें जीवन की सारी आवाजें विलीन हो जाती है। मृत्यु वह अंतिम संगीत है जिसे सुनते ही आत्मा मुक्त हो जाती है। जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को जान लिया। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।